हेलो, आई एम अशोक, मैथ्स मेंटर ऑफ जेई। इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथम सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, जिसके सीक्वेंस सीरीज में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो एक टेलर सीरीज है, इससे ये दोनों डेराइव कर सकते हो। तो हम स्पेशली इसमें सीक्वेंस सीरीज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। इसके क्वेश्चन आगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी में भी आएंगे, तो उस टाइम बहुत सारी सीरीज होगी जो ये टेलर सीरीज से डेराइव होगी। तो अब यहाँ पे एक एक्सपेंशन होता है n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल, वो e होता है। वो आता कैसे? अगर तुम इसमें दोनों साइड x को 1 पुट कर दो, ये e पावर x के एक्सपेंशन में, तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, वो e के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एक लर्न और करके रखना, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n अपॉन n फैक्टोरियल होता है, वो भी e आता है, हम उसको डेराइव कर सकते हैं। और अगर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल है, तो उसकी वैल्यू होती है 2e। और सिमिलरली n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी n क्यूब बाय n फैक्टोरियल होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 5e। ये वैल्यूज तुम लर्न करके रख सकते हो, ये डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन आते। कई बार ये जेईई मेंस वाले ऐसा ये रिजल्ट दे भी देते हैं और फिर सीरीज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन मोस्टली तुम्हें लर्न होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें इसको डेराइव कैसे करेंगे? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो वो इसमें हमने क्या किया, x को 1 पुट करके डेराइव कर लिया। अब सेकंड वाले में क्या है कि देखो तुम, ये n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा था, n इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू इसकी 0 ही है, तो मैं इसको n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके लिख सकता हूँ, 1 टू इन्फिनिटी n, और जो डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल है ना, उसको n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दो। n कट हो जाएगा तो 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब तुम n को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 पुट करोगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ये वापिस से क्या बन जाएगा, e ही बन जाएगा। तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल, n अपॉन n फैक्टोरियल, दोनों का एक्सपेंशन सेम होता है, वैल्यू e आती है। अब जैसे ये n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर वाले में क्या करेंगे, इसमें भी पहले n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी रख दो, और n स्क्वायर जो n फैक्टोरियल है उसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और एक n से n कट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। तो इसमें n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, मैंने क्या किया, जो n था ना उसको n माइनस 1 प्लस 1 लिख दिया, और अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और अब इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट इन द सेंस n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये चीज देखोगे ना, ये फिर से e हो जाएगी, क्योंकि n इक्वल टू 1 से शुरू करोगे, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये वापिस से e हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। अब n इक्वल टू 1 पे तो 0 है, इसकी शुरुआत n इक्वल टू 2 से कर देते हैं, n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, और ये n माइनस 1, और n माइनस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 1 से n माइनस 1 कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये सेम वैल्यू। यहाँ पे n को 2 से पुट करना शुरू करोगे, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। ये e और e क्या हो गया, 2e। ठीक है। तो ये आ गया। इसी टाइप से अगर n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू ये डेराइव करना है अपने को, ये डायरेक्ट लर्न करना है। अभी मैं कुछ मेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें पता चलेगा कि इनका क्या यूज होगा अगर डायरेक्ट लर्न कर लोगे तो। n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी लिख सकते हैं पहली चीज तो, और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा n क्यूब n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक n से n कट गया तो ऊपर क्या बचा, n स्क्वायर बच गया। ठीक है। तो अब इसको कैसे देखेंगे, तो n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, जो n स्क्वायर है ना उसमें क्या कर देता हूं मैं, n माइनस 1 n प्लस 1 कर दिया, और अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल।
अब इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू फिर से e हो जाएगी, क्योंकि n इक्वल टू 1 से शुरू करोगे तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये e हो गया। और ये n स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n, अब यहाँ पे इसको n इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर देता हूँ। n इक्वल टू 2 से क्यों स्टार्ट करूंगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 पे तो इसकी वैल्यू 0 है। फिर n स्क्वायर माइनस 1 को n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 और अपॉन जो n माइनस 1 फैक्टोरियल है इसको n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख देंगे और ये कट हो जाएगा, इधर प्लस e है, ठीक है। तो अब आगे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। अब ये n प्लस 1 है ना, n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 2 प्लस 3, n माइनस 2 प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि मैं n को फिर से, और ये प्लस e, ठीक है। तो अब फिर सेपरेट करो इसको, n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल को अलग कर दिया, n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल अलग हो गया और ये प्लस e है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये चीज 3e हो जाएगी, 3 बाहर आ जाएगा, n इक्वल टू 2 से पुट करोगे 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये 3e प्लस e। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये n इक्वल टू 2 पे तो 0 है, मैं n इक्वल टू 3 से स्टार्ट कर देता हूँ, 3 टू इन्फिनिटी n माइनस 2 और n माइनस 2 फैक्टोरियल को n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कट हो गया। अब n इक्वल टू 3 से शुरू करोगे इसको 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो सेम आएगा 4e और ये भी e हो गया, 4e प्लस e 5e। तो ये तीनों रिजल्ट तुम्हें, जो भी और 4 रिजल्ट है, ये लर्न करके रखना है। e पावर x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वैल्यू कोई बात चेंज हो सकता है x को 2 पुट कर दे तो e स्क्वायर 1 प्लस 2 बाय 1 फैक्टोरियल एंड 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे सीक्वेंस हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो जेई मेन में आया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ऑप्शन से पता चल जाएगा, राइट। ऑप्शन में सब ई के ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5 इसमें है न्यूमरेटर में, तो मैं इसकी जनरल टर्म कैसे लिखूंगा, इसकी tn इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन एंड डिनोमिनेटर में अपॉन n फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में देखोगे तो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम है और वो n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर बाय n फैक्टोरियल हो गया इसकी जनरल टर्म, ठीक है। और सीधा सम निकाल भी सकते हो, एक एपी है, और डायरेक्ट लर्न रहना चाहिए ये कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो ये सीरीज कैसे बन गई, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल और यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ऊपर वाला रिजल्ट है, इसकी वैल्यू 2 ही होगी, डायरेक्ट हमने डेराइव भी किया था। तो देखो जेई मेन है ना, ये बहुत सारी चीजें इस टाइप की पूछता है, उसके पैटर्न को क्रैक करना है कि वो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो तुम ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना तो लगभग मतलब हर ईयर में एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इस टाइप से। किसी में सिंप्लीफिकेशन करना होता है, ये सीधा डायरेक्ट था, अब आगे और क्वेश्चंस करते हैं उनमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अभी हमने डेराइव किया था, n इक्वल टू 0 से था, बट 0 पे तो 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे n इक्वल टू 0 से हो चाहे n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी हो, इसका वैल्यू 2 ही होगा, इसका आंसर 2 ही हो गया। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें k इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 पावर k प्लस 1 k इंटू k प्लस 1 अपॉन k फैक्टोरियल, इस टाइप से गिवन है। तो इसको हम डायरेक्ट तो नहीं सोल्व कर सकते क्योंकि ये माइनस 1 पावर आ गया, अदरवाइज तो मैं k स्क्वायर बाय k फैक्टोरियल k अपॉन k फैक्टोरियल डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेता, बट यहाँ पे माइनस 1 पावर k प्लस 1 है, तो हम बेसिक डेरिवेशन से जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर k प्लस 1 और
k इंटू के प्लस वन और अपॉन k फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा k इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल, तो k कैंसिल हो गया और अब k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस वन पावर k प्लस वन। अब ये जो k प्लस वन है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k माइनस वन प्लस टू लिख सकता हूँ, ताकि बाद में मैं k माइनस वन को ऐसे कैंसिल कर सकूं, तो अपॉन k माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस वन पावर k प्लस वन और इंटू k माइनस वन अपॉन k माइनस वन फैक्टोरियल प्लस k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस वन पावर k प्लस वन इंटू टू अपॉन k माइनस वन फैक्टोरियल। तो अभी इसको देखो आगे, इसको मैं k इक्वल टू टू से लिख सकता हूँ, k इक्वल टू 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 इंफिनिटी, बिकॉज k इक्वल टू वन पे तो ये जीरो ही है, माइनस वन पावर k प्लस वन एंड k माइनस वन अपॉन k माइनस वन इंटू k माइनस टू फैक्टोरियल लिख देंगे और ये कट हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू वन टू इंफिनिटी माइनस वन रेस टू k प्लस वन टू अपॉन k माइनस वन फैक्टोरियल। अब मैं इस सीरीज को एक्सपेंड करता हूं दोनों को, पहले k को इसमें टू रखेंगे तो माइनस वन पावर थ्री माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल और k को थ्री रखूंगा तो वन अपॉन वन फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सोन ऐसे आएगा। और यहाँ पे सिमिलर वे में टू को बाहर ले लेता हूँ, k को वन रखूंगा तो वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि माइनस वन पावर यहाँ पे टू हो जाएगा, वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल, फिर k को टू रखूंगा तो माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन ऐसे चलता रहे। ठीक है, तो अब अपने को e पावर x का एक्सपेंशन पता है, क्या होता है, वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल प्लस x अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि देखो अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो मैं x को माइनस वन रखूंगा, x को माइनस वन रखूंगा तो e पावर माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। देखो ये वैल्यू x है ना, इतनी वैल्यू x है तो ये माइनस x है, इसका जस्ट रिवर्स है, तो टू एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये चीज को मैं सीधा इतना ही लिख सकता हूँ, वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसकी वैल्यू क्या है, e पावर माइनस वन, तो वन बाई ई, इसका आंसर क्या आ गया, वन बाई ई। तो हो सकता है कहीं पे डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए, कहीं पे सिंप्लीफिकेशन करना है तो पहले इनिशियल डेरिवेशन आनी चाहिए। अगर कोई चीज की डेरिवेशन आती है तो कुछ भी नया आता है तो तुम मैनिपुलेट करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा लेंथी दिख रहा है। n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी n क्यूब इंटू टू एन फैक्टोरियल प्लस टू एन माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू टू एन फैक्टोरियल। ठीक है, पहले इसको सेपरेट कर देते हैं, तो n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी n क्यूब इंटू टू एन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू टू एन फैक्टोरियल एंड फिर प्लस n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी टू एन माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू टू एन फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये टू एन फैक्टोरियल से टू एन फैक्टोरियल कट हो जाएगा, इधर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो इधर बचा क्या, n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी n क्यूब बाय n फैक्टोरियल बचा, और इधर n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी टू एन माइनस वन अपॉन टू एन फैक्टोरियल बचा। ठीक, तो ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने अभी फाइव ही डेराइव भी किया था इनिशियली, अगर देखोगे ना तो ये फाइव ही हो गया।
अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं पहले। n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल, और फिर माइनस n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। तो अभी इसमें ठीक है 5e प्लस n इक्वल टू 0 की जगह मैं इसको n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ। n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2n, और डिनोमिनेटर में जो 2n फैक्टोरियल है इसको 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं। n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया क्योंकि n इक्वल टू 0 पे तो ये 0 ही है, और माइनस n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। तो अभी यहाँ पे 2n कैंसिल हो गया, 5e प्लस, अब अगर इस सीरीज को ओपन करूंगा n को 1 रखूंगा तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 रखूंगा तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 रखूंगा तो 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन ओड टर्म्स आ गई। इधर n को 0 रखूंगा तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन आ रहा है। तो अब कैसे देखते हैं, एक्सपेंशन से देखते हैं। e पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर मैं x को 1 रखूंगा तो e का वैल्यू क्या आएगा, 1 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, और प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। और एक बार मैं x को -1 रख देता हूं तो e पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ये दोनों को तो ऐड कर दूंगा तो देखो इवन वाला आएगा, e प्लस e पावर -1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल। मैंने बाई 2 कैसे कर दिया, क्योंकि ट्वाइस आता, ट्वाइस इंटू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 को इधर डिवाइड कर दिया। ये क्या किया मैंने, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करके किया। अभी मैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दूंगा तो वो सेम तरीके से क्या आ जाएगा, e माइनस e पावर -1 बाई 2, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। तो अभी अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी, यहाँ ये ओड वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू आई थी e माइनस e पावर -1 बाई 2, और इधर क्या आया था e प्लस e रेस टू -1 बाई 2, इसकी वैल्यू तो पुट कर देते हैं। तो क्या आया, 5e प्लस e माइनस e पावर -1 बाई 2, और बीच में माइनस का साइन था, e प्लस e पावर -1 बाई 2। यहाँ पे देखेंगे e बाई 2 तो कट हो जाएगा, और 5e माइनस e पावर -1 बाई 2 और माइनस e पावर -1 बाई 2 बन जाएगा तुम्हारा e पावर -1। तो ये हो गया 5e -1 अपॉन e। अब इसको कंपेयर किससे करना है, मैं क्वेश्चन को फिर से इधर ले आता हूँ ताकि देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। तो इसका वैल्यू ए प्लस बी बाई ई प्लस सी है, कंपेरिजन से ए का वैल्यू 5 आ गया और बी का वैल्यू -1 और सी इक्वल टू 0। हमें पूछा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी है, तो 5 स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 0, इसका आंसर आ गया 26। तो 26 इज द, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक ये सीरीज गिवन है अप टू इंफिनिटी और इज इक्वल टू 2 प्लस समथिंग इनटू लॉग दिया हुआ है। तो यहां से हिंट मिल रहा है कि ये लॉगरिथम वाली सीरीज है, मतलब log 1 प्लस एक्स टू द बेस e इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। और अगर x की जगह माइनस एक्स है तो
log 1 minus x to the base e equal to minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 and so on। तो इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इस सीरीज को देखते हैं। 1 प्लस पहले क्या लिखा हुआ है, √3 माइनस √2 अपॉन 2√3। फिर ये 5 माइनस 2√6 है ना, ये क्या है देख लो, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है अपॉन 18। अब वो 9√3 माइनस 11√2 वो क्या होगा, √3 माइनस √2 का होल क्यूब होगा। ओपन करके देख लो क्योंकि यही पैटर्न बनेगा। अपॉन 36√3 प्लस √3 माइनस √2 पावर 4 होगा आगे वाला, और अपॉन 180 एंड सो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 1 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 होल बाय 2 लिख दें, प्लस फिर ये √3 माइनस √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। अब 3 चला गया तो इधर 6 बचा क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 है। अब √3 माइनस √2 अपॉन √3 का होल क्यूब अपॉन 12 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 होल रेज टू 4 अपॉन 20 प्लस एंड सो ऑन। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम √3 माइनस √2 अपॉन √3 को x एज्यूम कर लेते हैं। तो ये सीरीज कैसे होगी, 1 प्लस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाय 6 प्लस x क्यूब बाय 12 प्लस x रेज टू 4 बाय 20 प्लस एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस, अब देखो x स्क्वायर x क्यूब ये तो कंटिन्यूस है, बट नीचे क्या है 2 6 4 ये कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 2 को 1 इंटू 2 लिख देता हूँ और ऊपर ऐसे 2 माइनस 1 लिख दो, क्योंकि 2 माइनस 1 तो क्या होता है 1 ही होता है। फिर x स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस x क्यूब इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस x रेज टू 4 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो अभी क्या होगा देखो, 1 प्लस x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस x क्यूब इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस x रेज टू 4 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे दो अलग अलग सीरीज बनेगी, एक प्लस की एक माइनस की। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो मैं लॉग की सीरीज में 1 नहीं होता तो 1 को तो अलग पड़ा रहने देता हूँ। 1 प्लस प्लस वाले एक साथ ले लेता हूँ, प्लस वाले क्या, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। और प्लस फिर जो माइनस वाले हैं, माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 एंड माइनस एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन। तो अभी हमने एक सीरीज देखी थी, देखो मैं log 1 माइनस एक्स वाली सीरीज देखता हूँ। ये क्या थी, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टर्म तो हो जाएगी माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई। अब इसको देखना है, इसके लिए क्या करते हैं, पहले x को इधर ले जाते हैं। x को इधर लेके जाएंगे तो x प्लस log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई, और बची हुई चीज में से x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन, ये बचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई अपॉन x।
तो वहां पे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पुट कर दिया 1 माइनस log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई और प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो 1 एक्स अपॉन एक्स एक 1 आएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा और फिर माइनस log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई प्लस log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई अपॉन एक्स। अब इन दोनों टर्म में क्या करेंगे हम लोग, log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हमने x किसको एज्यूम किया था इनिशियली वो देखते हैं। x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 बाय √3। ये ऐसे भी हो सकता है 1 माइनस √2 बाय √3। तो यहां से अगर तुम देखोगे तब 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स इज √2 बाय √3। ओके, एक्स को इधर ले गया, √2 बाय √3 को इधर ले गया। तो log के अंदर तो वो क्या लिखा हुआ है 2 प्लस log 1 माइनस एक्स की जगह मैंने √2 बाय √3 लिख दिया। अब ये 1 माइनस एक्स 1 बाय एक्स माइनस 1 है तो 1 बाय एक्स अगर करेंगे तो वो हो जाएगा √3 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस 1। अब उधर एलसीएम लेंगे 2 प्लस log बेस में ई फिर रूट में 2 बाय 3। यहाँ एलसीएम लिया तो ये √2 अपॉन √3 माइनस √2 आ गया। ठीक है, अब अपने को निकालना किस फॉर्म में, उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर। तो 2 तो ठीक है, 2 प्लस log a बाय b, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करना है तो इसमें तो ये तो पड़ा रहने देता हूँ ऐसा ही। और यहाँ पे क्या करते हैं √2 इंटू √3 प्लस √2 रेशनलाइज कर लेते हैं तो नीचे तो 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं √2 को कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि √2 को कॉमन लेने से क्या होगा, इधर देखो 2 इंटू √3 बाई 2 प्लस 1 आएगा तो वो √b बाय a प्लस 1 जैसी फॉर्म बनने के चांसेस है। और बाहर क्या आता 2 प्लस log ये √2 बाय 3 टू द बेस ई। तो अब देखो बन गया ये जो हमें फॉर्म निकालना था ना, 2 प्लस log, अब ये जो 2 है ना इसको इसकी पावर में ले जाऊंगा क्योंकि log a पावर m आगे आ जाता है तो वापस पावर पे चला जाएगा तो यहाँ से 2 बाय 3 बन जाएगा और ये √3 बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ से कंपैरिजन से a का वैल्यू कितना आया है, a आया है 2 और b आया है 3। ठीक है, और GCD ऑफ मतलब HCF इनका 1 है तो 11 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 3 तो आंसर 76 है।